नमस्कार, मैं अजय बाथम और आप देख रहे हैं इटावा वॉइस। आज हम पहुंचे हैं इटावा जनपद के कोचिंग संस्थान डिस्कवरी में, और जहां पर बच्चों को जी और नीट की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ यहां पर केमिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। इटावा में चौकुरजी स्थित यह कोचिंग संस्थान है, और आज वो स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो आज नीट की परीक्षा देकर आए हैं। हम उनसे पूछेंगे किस तरीके का पेपर रहा है और किस तरीका सर ने जो क्लियर कराया था, डाउट्स जो थे वो कैसा रहा। आज कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो अच्छा था, काफ़ी लेंथी था पेपर और मतलब टाइम लगा सॉल्व करने में। क्या लग रहा है कि कितना परसेंटेज नंबर आएंगे आपको? करा तो पूरा ही है लगभग। अच्छा। हाँ, तो जो सर का पढ़ाने का मेथड है वो कैसा है? अच्छा है। नोट्स बनवाना, प्रॉपर तरीके से समझाना, डाउट होंगे तो सर बताते हैं टाइम देके अलग से। जिस तरीके से जो सर पढ़ाते हैं आपको क्लास में, तो डाउट्स क्लियर कराते जो भी डाउट्स होते हैं आपके। हाँ जी। तो आपने पेपर दिया था, क्या लग रहा था उस समय आपको? पेपर सर के पढ़ाए हुआ आया है या कुछ अलग से भी आया? हाँ, पढ़ाई हुआ था पूरा। सारा का हाँ, सारा। तो कितना अनुमान लगा रहे हैं कि आप सफल होंगी? लग तो रहा है। है ना? तो क्या कहेंगे सर के लिए आप? मतलब सर से पढ़ने में? टेस्ट। हाँ, हाँ, पढ़ने में कैसा? अच्छा अच्छा लगा। मतलब मैं तो 3 साल से पढ़ रही हूँ सर से। कंटिन्यू हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। जी। ठीक है, हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि। आज आपका नीट का एग्जाम था, कैसा रहा? अच्छा था। सर का पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? सर जो पढ़ाते हैं उनका मेथड, पढ़ाने का जो तरीका होता है वो आपको समझ में आता है? हाँ, सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, जो बताते हैं समझ में आता है, डाउट्स होते हैं वो भी समझ में आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्लास में, जब सर पूछते हैं कि आपको मैंने जो बताया है वो सब क्लियर हो गया है, लेकिन स्टूडेंट कहते थे कि हाँ क्लियर हो गया, आपने भी उसी में कह दिया। तो उस समय क्या लगता है, मतलब नहीं नहीं, सर जो डाउट बताते हैं क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन भी जब निकल जाते हैं जब तो। कोई क्वेश्चन छूट जाता है, क्या बाद में वो क्लियर कराते हैं? हाँ, करा देते हैं बाद सर में का जो। पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है पढ़ाना? हाँ, अच्छा उनके लगता है। पढ़ाने का तरीका अच्छा है? हाँ, तरीका भी अच्छा है। अच्छा। तो हम, जैसे कि बच्चों ने बताया है कि उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए, मतलब आज जो नीट का एग्ज़ाम था, आपने फर्स्ट टाइम दिया है? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं दिया है मैंने, सेकंड थर्ड बार दिया है। थर्ड टाइम। हाँ। क्या लगता है इस बार आप सफल होंगी? कितना अच्छा पेपर गया आज? हाँ, अच्छा गया है। अच्छा गया। हाँ। लगता है कि इस बार क्रॉस कर जाएंगे? हाँ, लगता है। तो ठीक है, मैं हम कोचिंग के सर से हम बात करेंगे। पुष्पेंद्र तिवारी सर हैं, हमारे साथ आएंगे 2 मिनट के लिए और बताएं कि किस तरीके का पेपर था। पहली बात में है कि आपको नीट 2025 के पेपर में जो बच्चों ने अच्छा सा दिया है। सर आपके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, पेपर दे के आए, एग्जाम देकर आए हैं, आपने क्वेश्चन पुटअप किए, किस तरीके का उनका पेपर रहा है? देखिए, मैं आज जो पेपर हुआ है बहुत अच्छा हुआ, शानदार पेपर हुआ बच्चों का, और उम्मीद है कि इनका रिजल्ट जब आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। और कोशिश मेरी ये रहती है कि हर बच्चा जो सीखे उसको अप्लाई करे, और साथ ही साथ इन लोगों को मैंने टेस्ट सीरीज जो मैंने करवाई थी लास्ट के 1.5 मंथ में जो इनको रिवीजन करवाया, टेस्ट सीरीज करे, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। इन बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है रात दिन लगातार, और मैं इनको टाइम टेबल बताता रहा कि हाँ आपको इस वक्त ये काम करना है, इस तरीके से करना है, इसमें आपको याद करने वाला पोर्शन याद रखना है, ठीक है। और जब ये प्रैक्टिस के तौर पे आए तो कभी कभी ऐसा लगता था कि सर अब कितना और पढ़ें, तो मैंने कि जब थकावट लगे तो समझ जाना कि अभी हमारी लड़ाई जो है बहुत बड़ी है, और हम उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब कि मीन्स ये है कि हम अब करना ही करना है हमको एन के प्रकार ने। तो इसलिए बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, और मैं चाहूँगा कि जो बच्चों का जो लास्ट टाइम का जो रिस्पॉन्स रहा है, मतलब टेस्ट सीरीज़ का, वो बहुत अच्छा रहा। हर टेस्ट सीरीज में उन्होंने कुछ नई चीज़ें सीखी, नई चीज़ें करी, और करते करते प्रैक्टिस करते करते आज अच्छे मुकाम पर हैं। जो पेपर आपने देखा है, किस तरीके का रहा? स्टूडेंट से इनसे बात की है? हाँ, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंटों, जब मैंने सेंटर पे जाके बात करी तो देखा वहाँ पे कि बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और जब हमारे स्टूडेंट लावण्या है और रश्मि है, जब ये लोग आए तो उन्होंने बताया सर पेपर बहुत बढ़िया था। तो मैंने इसे पूछा कि कैसा रहा पेपर आपका नोटबुक से? आई मिला बोले नहीं सर, 45 में से 40+ क्वेश्चन हमारे नोटबुक से अटैच हैं। और जब मैंने देखा, हमने कि कॉन्फिडेंट हो, बोले हाँ सर कॉन्फिडेंट है। तो मैंने जब महसूस किया कि हाँ बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें डर होता है, एग्जाम का एक स्वाभाविक डर होता है, और वो डर दूर तभी होता है जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। और प्रैक्टिस का ये रिजल्ट है कि यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस 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 देन सक्सेस, ये रहता है।
मतलब परिश्रम में ही सफलता हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, परिश्रम ही सफलता कुंजी है। और तब तक परिश्रम करता रहना चाहिए जब तक हमारी सफलता मिल ना जाए। लगातार जब आप परिश्रम करते रहते तो अपने मन के अंदर ये नहीं रहता है कि हमने कुछ कर नहीं पाए, काश ये कर लेते। नहीं, आप करते रहिएगा। और देखिए एक्चुअली क्या है, संघर्ष ही जीवन है। ठीक है, जितना आप करते रहेंगे उतना आप अचीव करते रहेंगे। अगर आप बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे या डर के बैठ जाएंगे तो आपको जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये हमारा जो बच्चों का ये जो बोलता हूँ बच्चों से, तो बच्चे जब करते हैं तो बच्चे जब कहते हैं सर कितना और मैं कहना वो जो चीज़ पढ़ चुके हो आप एग्जाम में उसी को बार बार रिवाइज करो। और बार बार रिवीजन से होता है क्या है कि चीज़ें क्या होता है कि एक बार आपके माइंड में रिकॉल, जब आप सोते भी हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी तरह काम करता है। और जब काम करता है तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब आपको एग्जाम में दिखता है तो वो लगता है ये मैंने पढ़ा हुआ है, उसको क्वेश्चन टिक लगते हैं। और शॉर्ट टाइम में किया गया पेपर और सही तरह बैलेंस की तो बैलेंसिंग सिखाती है। हमारा टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव रहता है कि बच्चा उस जो डर है एग्जाम का वो दूर हो जाए और वो बैलेंस कर ले, अपने टाइम को बैलेंस करे। और साथ ही साथ बैठ के एक प्रॉपर, जब ऑफलाइन का यही उद्देश्य रहता है, प्रॉपर बच्चा जब बैठेगा, सीखेगा, करेगा, डिसिप्लिन में रह के करेगा तो उसको एक मतलब इम्पैक्ट उसका नज़र अलग ही आता है। ऑनलाइन बुरा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन का जो इम्पैक्ट रहता है वो कहीं ना कहीं मतलब 10x अच्छे हो जाता है। जो आजकल जो ऑनलाइन जैसे शिक्षा चल रही है और जो ऑफलाइन जो कोचिंग संस्थानों में जो आपके द्वारा जैसे पढ़ाया जाता है उसमें किस तरीके का डिफरेंट है, बच्चों को कितना क्या? ऑनलाइन देखिए बुरा नहीं है किसी बच्चे के लिए। जो बच्चे बाहर बेचारे गांव में रहते हैं या जो नहीं आ सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आने जाने में टाइम जैसे बढ़ा, तो उसके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है। ऑनलाइन जो है, अगर बच्चा लास्ट टाइम पे ऑफलाइन में भी अटैच हो जाता है कुछ समय के लिए, कहीं रुक के या कहीं पे अपनी व्यवस्था करके अगर ऑफलाइन, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, सराउंडिंग होती है, माहौल होता है कि हम क्लास में बैठे हैं, हमारे साथ और बच्चे बैठे हैं, हम जब और बच्चों के साथ में देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन सही किया, ये गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने शॉर्ट टाइम में हम कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन से बड़ा फायदा होता है। हम जब ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, तो ऑनलाइन में सिर्फ हम दिख रहे हैं। ऑफलाइन में जब और लोगों से जब बात करते हैं ना तो उसका एक बहुत अलग माइंड पे इफेक्ट पड़ता है कि यार उस बच्चे ने ऐसा किया, अगर हमारा गलत हुआ तो उसकी ये रीज़न रहा। तो वो जब बच्चों को बताते हैं हम यहाँ पर कि बेटा ये तुम्हारा जो गलत हुआ है इसको आप ऐसे सुधारो, इसको कंप्लीट करो, तो बच्चे कर लेते हैं उसको, फिर वो दिमाग में रखते रखते हैं। और उसको रखने से क्या होता है कि बच्चा अगर क्वेश्चन उस टाइप का या उसी तरीके रिपीट होता है क्वेश्चन है तो बच्चा सही करके आता है, उसके सही होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ऑनलाइन अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। ऑफलाइन भी अपनी जगह पे काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट के चांस बच्चों बहुत बढ़ जाते हैं, ये है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो डिस्कवरी कोचिंग संस्थान के जो सर हैं हमारे पुष्पेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने बच्चों को जो आज नीट की परीक्षा देकर आए उनके बारे में बताया और जो टेक्स्ट सीरीज के बारे में जो बताया है कि जिस तरीके से पढ़ाया गया था उसी तरीके का क्वेश्चन आए हैं पेपर में और निश्चित ही बच्चे सफल होंगे। जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो कह रहे हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चे सफल होंगे। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा वॉइस।